नमस्कार दोस्तों, मैं सोनी शर्मा SITS में आपका स्वागत है। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स, जिसको हम बोलते हैं DTP, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। एक होती वेब पब्लिशिंग, एक होती डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो आज हम आपको बताएंगे डेस्कटॉप पब्लिशिंग, जिसमें पहला एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे कोरल ड्रा। कोरल ड्रा में आज हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे कि कैसे काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं कोरल की तरफ। सबसे पहले हम डेस्कटॉप पर देखते हैं, यहाँ पे दिया गया कोरल ड्रा 2020। सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा कोरल ड्रा 2020 ओपन हो जाएगा। ये हमारा एकदम लेटेस्ट वर्जन है और तरीका यही कहता है कि हमें हमेशा अपडेट वर्जन पे काम करना चाहिए। ठीक है, तो पहला इंटरफेस ओपन हो जाएगा जिसमें ये वेलकम स्क्रीन आती है। इसमें दिया गया गेट स्टार्ट, तो गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर टेम्पलेट्स कोई लेनी है या हमारा रिसेंटली कोई डॉक्यूमेंट चल रहा है या मैंने कोई फाइल बना के सेव की है, तो उसको हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हमें क्या करना है, न्यू डॉक्यूमेंट्स। न्यू डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो एक नया पॉपअप ओपन हो जाएगा जिसमें ये कह रहा है जो पेज बनाने जा रहे हो उस पेज का तुम्हें नाम क्या देना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर पेज का नाम दे दिया है SITS, या जो भी हम ग्राफिक्स में काम करने जा रहे हैं उससे संबंधित जो भी हम टाइटल देना चाहते हैं। इसके बाद कह रहा है कोरल डिजाइनर डिफॉल्ट, यहाँ पर प्रीसेट दिया गया। फिर आगे कह रहा है तुम्हें कितने पेज पे काम करना है, तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ पेजेस को कम ज्यादा कर सकते हैं। फिर इसके बाद प्राइमरी कलर मोड, यहाँ पर देखिए दो कलर मोड दिए गए हैं, CMYK एंड RGB। CMYK का मतलब होता है सियान, मैजेंडा, येलो के। फिर अगला दिया गया रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू मतलब RGB। अब यहाँ पर देखिए मोस्टली हम लोग जो डिजाइन करते हैं वो RGB में होती है, जो प्रिंटिंग होती है वो CMYK होती है। वो डिपेंड करेगा क्वालिटी के बेस पर हमें कैसे काम करना है। हमें CMYK पे भी काम कर सकते हैं और RGB पर भी काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं डायमेंशन में। कह रहा है पेज कौन सा रहेगा तुम्हारा, लेटर A4, A3, लीगल साइज, जो भी साइज हमें, या फिर हम अपना कस्टम पेज भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे हमें ये भी डिसाइड करना है जो चीज हम आगे ड्राइंग करेंगे वो किस यूनिट में रहेगी। यूनिट का मतलब यहाँ पर इंच में बनाना है, मिलीमीटर, विकास, डॉट्स, फीट, यार्ड, किलोमीटर तक हम यहाँ पर ये रेंज ले सकते हैं कि हमें किस साइज में ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। फिर इसके बाद आता है ओरिएंटेशन। अब ये भी डिपेंड करता है कि जो हम ड्राइंग करने जा रहे हैं वो वर्टिकली है, हॉरिजॉन्टली है, तो उसके हिसाब से पेज का ओरिएंटेशन हम सेट कर सकते हैं, पोर्ट्रेट रखना है या फिर लैंडस्केप रखना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन जो डिफॉल्ट होता है वो 300 DPI होता है। DPI का मतलब होता है डॉट पर इंच, मतलब ये पिक्सल्स के बारे में बता रहा है। इसको हम PPI भी बोल सकते हैं, पिक्सल्स पर इंच। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमने एज इट इज अभी छोड़ दिया, कुछ चेंज किए हैं, चेंज करना चाहते तो हम कर सकते थे। ओके, तो ये पेज हमारा यहाँ पर आ गया। जो अभी मैंने सेटिंग्स कुछ बताई थी, देखिए अभी यहाँ पर जो हमारा पेज आया उस पेज से संबंधित प्रॉपर्टी यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर लेटर, ओरिएंटेशन, पेज का साइज दिया गया है। फिर कह रहा है यूनिट कौन सी रहेगी, वो यूनिट यहाँ से सेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर पोजीशन, ये पोजीशन एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, मतलब ये एक UCS स्पेस पर काम कर रहा है, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो ये बता रहा है कि तुम यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट बनाओगे वो किस पोजीशन पर मूव करेगा। तो अभी फिलहाल हमारा एक्स और वाई 0.25 दोनों दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक छोटा सा एक रेक्टेंगल ले लेते हैं या फिर लाइन ले लेते हैं जिसको हम फ्री हैंड टूल बोलते हैं। मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की, ये है सिलेक्शन टूल। जैसे इस पे क्लिक करेंगे अब हमारी लाइन सिलेक्शन पर आ गई। अब जैसे हम देखिए यहाँ पर कंट्रोल D करेंगे तो कंट्रोल D करने में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर ये पोजीशन बता रहा है, मतलब अब पोजीशन में 0.25 चल रहा है और राइट साइड में भी 0.25। अब जैसे कोई वर्टिकल लाइन हम यहाँ पे सेट कर देते हैं,
तो ये पॉइंट भी हमारा उसी पोजीशन पे चलेगा। अब जैसे कंट्रोल डी करेंगे तो देखिए उसी पोजीशन पे अप कर रहा है ना। तो ये पोजीशन हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा हमें किस हिसाब से चलना है। पहले तो हमें ये समझना है कि विंडो में हमें कौन सी चीज कहां से क्या लेनी है। तो सबसे पहली चीज तो इसको हम टूल बॉक्स बोलते हैं। फिर मेनू दिए गए यहाँ पर, ये धीरे धीरे हम आगे काम करते हुए चलेंगे तो हम बताते हुए चलेंगे, हर चीज को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इसके बाद स्टैंडर्ड बार, फिर प्रॉपर्टी बार। इसको प्रॉपर्टी बार इसलिए बोलते हैं कि जिस टूल पर हम क्लिक करेंगे, जैसे रेक्टेंगल पर क्लिक करेंगे, देखिए ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी चेंज हो गई। अब जैसे यहां पर काम करेंगे वो कह रहा है अब तुम पूरी तरह से रेक्टेंगल पर ही काम करोगे, ठीक है। अब मैंने यहां से फ्री हैंड टूल ले लिया तो देखिए फ्री हैंड टूल में बताएगा। मैंने यहां से कोई सर्कल ले लिया तो सर्कल की प्रॉपर्टी में आ जाएगा, है ना। तो ये देखिए जिस टूल का हम यूज करेंगे उसी की प्रॉपर्टी यहां पर चेंज होती रहती है, ठीक है। इसके बाद रूलर, यहां पर रूलर का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। जिससे अगर हम आगे कोई भी काम करेंगे, प्रॉपरली जब काम करेंगे तो यहां से हम रूलर से ऐसे गाइडलाइन पकड़ के काम करते हैं, ठीक है। जैसे कोई पैरेलल पोजीशन पे सेट करना है या पहले से कोई हमने पॉइंट सेट कर रखा है कि ये चीज यहाँ पर होनी चाहिए, तो उस हिसाब से हम गाइडलाइन यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। चाहे वो वर्टिकल हो चाहे वो हॉरिजेंटल हो। अगर हमें यहाँ पर डायगोनल पोजीशन सेट करनी है तो जिस पोजीशन पर हमें करना है, तो जैसे मान लीजिए इस गाइडलाइन को करना, तो इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए रोटेशन पॉइंट आ जाएगा। अब इस पॉइंट को पकड़े तो गाइडलाइन को भी हम ऐसे रोटेट कर सकते हैं। अब इस गाइडलाइन को उसी पैरेलल पोजीशन पे सेट कर सकते हैं, है ना। अब डबल कैसे होगी? अब जैसे हम आगे बढ़ेंगे लेफ्ट बटन को होल्ड किए हुए हैं और साथ में राइट बटन को प्रेस कर देंगे। फिर देखिए एक बार, जैसे मैंने इस लाइन को लिया, अब आगे हम बढ़ रहे हैं, जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, अब जैसे यहां पर लाइन चाहिए तो लेफ्ट बटन को होल्ड किए रहेंगे और साथ में राइट बटन प्रेस कर देंगे। देखिए पॉइंटर के नीचे देखिए प्लस बन के आ गया, तो ये कह रहा है कि तुम्हारी लाइन डबल हो गई। अब हम माउस को छोड़ देंगे तो हमारी इस तरह से लाइन रेडी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम इन पे काम करेंगे। तो गाइडलाइन को हमें इस तरह से यूज करना है, वो अभी हम जब आगे ऑब्जेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे तब हम बताएंगे कहां पर किस तरह से गाइडलाइन का यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम इस मेजरमेंट की बात करेंगे। जैसे मैंने यहां पर कोई एक लाइन ली और इस लाइन को हमने ड्रॉ किया। अब देखिए जैसे लाइन ड्रॉ करते हैं तो साथ में देखिए यहां पर ये इंडिकेट कर रहा है कि तुम्हारी लाइन प्रॉपर सीधी बन रही है, जो गाइडलाइन साथ में चल रही है, ठीक है। या फिर शिफ्ट बटन को होल्ड कर लेंगे तो एकदम लाइन देखिए एकदम प्रॉपर सीधी चलेगी। क्लिक करने के बाद शिफ्ट बटन छोड़ देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, अभी देखिए पॉइंटर में देखिए अभी फ्री हैंड टूल ही ऑपरेट हो रहा है, कहीं भी ऐसे हम ड्रॉ कर देंगे लाइन ही बनेगी। तो अब इस लाइन पे अगर काम करना है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे या फिर शॉर्टकट होता है कंट्रोल को होल्ड करेंगे प्लस स्पेस बटन को प्रेस कर देंगे तो पिक टूल इसकी हमारा एक्टिव हो जाएगा। अब हम यहाँ पर लाइन पे सेलेक्ट करेंगे, अब कंट्रोल डी करेंगे तो ये देखिए लाइन हमारी उसी पोजीशन पे ऑपरेट हो रही है। अब करना क्या है, तो हमें थोड़ी इसकी जानकारी रखनी है कि जो अप पोजीशन होती है ये हमारा वाई एंगल होता है और राइट पोजीशन पे जब चलते हैं तो वो एक्स एंगल होता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए हमें ऊपर की तरफ अगर चलना है तो वाई पोजीशन पे सेट कर देंगे, जैसे मैंने 0.5 कर दिया। और हमें एक्स पोजीशन ना लेफ्ट से करना है ना राइट करना है, तो एक्स को हम यहां पर 0 कर देंगे, ओके। अब इसके बाद लाइन को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी करेंगे तो ये लाइन हमारी 0.5 की पोजीशन पर रिपीट करेगा, ठीक है। अब इसी तरह से अगर हमने ये लाइन यहां से ऐसे सेट कर दी वर्टिकली और इस लाइन को हमें इस पोजीशन पे ले जाना है, इधर जाने का मतलब एक्स पोजीशन, तो सिलेक्शन हटाएंगे तो वो ऑप्शन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो भी टूल हम यूज करते हैं उसकी प्रॉपर्टी एक्टिव होती है और जैसे हम सिलेक्शन हटा देंगे
तो ये पेज की प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, x पोजीशन पे 0.5 कर देंगे और y पोजीशन को 0 कर देंगे। इसके बाद अब हम इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी। ये देखिए एकदम परफेक्ट हमारा रेक्टेंगल बनाते हुए, सॉरी स्क्वायर बनाएगा ये, क्योंकि मैंने दोनों साइड से पोजीशन सेम रखी है, 0.5 वर्टिकली भी रखी है और 0.5 हॉरिजॉन्टल रखा है। ठीक है, तो ये तो हमारा आज का कोरल का इंट्रोडक्शन हो गया। और नेक्स्ट क्लास से अब हम आप स्टार्ट करेंगे क्लास बाई क्लास, एक एक ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, कौन सा टूल्स कहां पर यूज किया जाएगा, ये हम अब आगे बताते हुए चलेंगे। तो प्लीज हम आगे की क्लास के लिए हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, कमेंट जरूर दीजिए, हमने क्लास के बारे में हमें बताइए हमारी क्लास कैसी लग रही है। धन्यवाद।